Hello बच्चों, let's read the question. The question says select incorrect option with respect to tissue culture. क्वेश्चन में हमें ऑप्शन से रखे हैं, उनमें से हमें टिश्यू कल्चर से रिलेटेड जो ऑप्शन है इनमें से जो इनकरेक्ट पेयर है उसे सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज टोटली रिलेटेड टू प्लांट एक्चुअली, प्लांट टिश्यू कल्चर। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें प्लांट टिश्यू कल्चर की, तो ये एक ऐसा टेक्निक है विच इज एन इन विट्रो मेथड। ये एक इन विट्रो मेथड है टू डेवलप प्लांट ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में हम डिजायर्ड कैरेक्टर वाला प्लांट की हाई ईल्ड ऑब्टेन कर सकती है। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के, वो है हाई ईल्ड एंड डिजीज फ्री plant can be obtained. Now ऐसा क्यों? वायरस फ्री प्लांट या डिजीज फ्री प्लांट क्यों ऑब्टेन कर पा रहे हैं हम इसमें? प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एक्चुअली हम लोग जो टिश्यू लेते हैं पेरेंट प्लांट का, टिश्यू दैट टेकन फ्रॉम पेरेंट प्लांट इज ऑफ मेरिस्टेमेटिक नेचर। ये मेरिस्टेमेटिक नेचर का होता है। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या तो शूट टिप का हो या रूट टिप, मतलब एपेक्स, शूट एपेक्स या रूट एपेक्स हो, क्योंकि यहीं पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और इनको लेके जब हम टिश्यू कल्चरिंग कराते हैं, लाइक इफ दिस इज द टिश्यू कल्चरिंग मेथड, तो यहाँ पे हम जो भी रूट टिप या शूट टिप लेते हैं तो उससे हमारा पूरा एक प्लांटलेट डेवलप होता है। पहले तो कैलस बनता है एंड देन आफ्टर द होल plant यूज होता है which is developed due to the presence of nutritive media which contains all types of growth promoters। उसमें सारे growth promoters होते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया में, तो ये छोटा सा प्लांटलेट बन जाता है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है? सोमैटिक सेल्स है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? सोमैटिक सेल्स। सो ऑब्वियसली जो भी सेल्स की कॉपी या मल्टीप्लिकेशन से बनेंगे वो क्लोन बनते हैं, तो दैट विल बी नोन एज सोमा क्लोन्स। ओके, अब यहाँ पे हम बात करें अगर प्लांट सेल की, तो एक हमारा पेयर दे रखा है कि जो प्लांट सेल है उसको हम बोले तो कंप्लीट प्लांट सेल को हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट प्लस सेल वॉल, तो दैट इज नोन एज प्लांट सेल। एंड प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। तो आप कह सकते हो कि प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, विच इज द प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। अगर सेल वॉल को हटा दें हम तो प्लांट सेल के उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। अब हम ऑप्शंस पे जाएं तो हमें इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। तो वन ऑप्शन है जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस फ्रॉम सोमैटिक सेल, तो यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज नोन एज सोमा क्लोन। टू है कैपेसिटी टू रीजनरेट होल फ्रॉम अ सिंगल सेल। ये जो प्रोसेस है क्या, ये जो प्रॉपर्टी है कि एक एक्स प्लांट से, जैसे अभी हमने डायग्रामेटिकली समझाया, तो ये जो है दिस इज एन एक्स प्लांट, ये एक एक्स प्लांट है। एंड दिस एक्स प्लांट न्यूट्रिटिव मीडिया के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके वो पूरा कैलस बना लेता है, दिस इज नोन एज कैलस, एंड देन प्लांटलेट बना लेता है। तो एक छोटे से टिश्यू से, एक छोटे से पार्ट से पूरा प्लांटलेट डेवलप होना, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज टोटी पोटेंसी। इसको हम बोलते हैं टोटी पोटेंसी। That means the capacity to regenerate a whole plant from a single type of tissue. That is known as totipotency. तो yes, this is also the correct option. ये भी correct है। थर्ड है वायरस फ्री प्लांट हम ऑब्टेन करते हैं बाय यूटिलाइजिंग द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन इसमें ये दे रखा है कि ओनली रूट एपिकल मेरिस्टेम कल्चर के थ्रू ही हम वायरस फ्री प्लांट ऑब्टेन करें। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें शूट भी आ सकता है। सो दिस कैन बी द रॉन्ग पेयर। फोर्थ ऑप्शन है प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, द प्रोटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें वो होगा थर्ड, विच इज द इनकरेक्ट पेयर विद रेस्पेक्ट टू
टिश्यू कल्चर, बिकॉज वायरस फ्री प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, किसी भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ऑब्टेन किया जा सकता है, वेदर इट इज बिलोंग्स टू शूट टिप और बिलोंग्स टू रूट टिप. So the answer is 3. So I hope you understood well. Best of luck.